नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वंदे मातरम। आज मैं आपके बीच एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो आप ध्यान देंगे कि टेंस को हमने पढ़ा, अभी तक हमने टेंस को पढ़ा कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन 11वीं 12वीं का जो क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्ट का, जिसमें हम टेंस को ट्रांसफ़र करते हैं एक टेंस को दूसरे टेंस में, तो यह हम किस प्रकार से करते हैं इसका मैं कुछ एग्जाम्पल आपके बीच में लाया हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ टॉपिक डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट जिसमें पहले सेंटेंस लिखा जाता है और उस सेंटेंस के नीचे एक व्यू आता है स्टार्ट लाइक दिस, और स्टार्ट लाइक दिस को देखकर हमें एक टेंस को दूसरे टेंस में ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। तो 1 नंबर एग्जाम्पल में मैंने एक सेंटेंस लिखा। 1 नंबर एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा? राम। क्या लिखा? राम वर्कड हार्ड। राम वर्क हार्ड। लक्ष्मण हेल्प्ड हिम। दे वेयर स्टूडियस पर्सन। दे सक्सीडेड वेरी मच। अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा और उसके बाद स्टार्ट लाइक दिस। स्टार्ट लाइक दिस। अब इसमें देखिए राम वर्क्स, तो वहाँ पे वर्कड है, तो वर्कड को किस में काउंट किया? यस में, अर्थात यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और वर्ब के इस सेकेंड फॉर्म को जो है हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अर्थात यस या यस लगाया। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि किस टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और किस टेंस में वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो हमने टेंस में सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पूरे टेंस के इतिहास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जहां हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और यस या यस यह प्रेजेंट इंडेफिनिट को टेंस में करते हैं। इसका मतलब हमें है कि पास्ट टेंस को हमको प्रेजेंट में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए अब स्टार्ट लाइक, यहाँ राम वर्क्स हार्ड है, फिर उसके बाद लक्ष्मण हेल्प्ड है। अब हेल्प्ड को हम किस में करेंगे? हेल्प्स। समझ में आए? तो हेल्प की जगह हम क्या लगाएंगे? हेल्प्स लगाएंगे। हेल्प की जगह मैंने क्या लगाया? यस लगाया, हेल्प्स। तो लक्ष्मण हेल्प्स हिम। उसके बाद है दे वेयर। अब दे वर है, वर मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एम आर, तो दे के साथ क्या आएगा? आर। तो दे आर स्टूडियस पर्सन। फिर उसके बाद देखिए यहाँ दे सक्सीडेड। सक्सीडेड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। जबकि प्रेजेंट आओगे तो प्रेजेंट में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो उसमें यस है यस नहीं लगता। तो हमने क्या किया? दे सक्सीड वेरी मच, इस प्रकार से लिखा। वैसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या लिखा? The teacher is teaching now. The teacher is teaching now. Are all the students interested? Perhaps they are not. The teacher does not teach them well. अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट लाइक में मैंने क्या लिखा? टीचर वाज टीचिंग, और ऊपर क्या है? इज। तो इज को वाज में करना है हमें। किसको किस में करना है? इज को हमें वाज में करना है, अर्थात इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है और इसको हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द टीचर वाज टीचिंग देम। नाउ का क्या? देम। द टीचर वाज टीचिंग देम। अब यहाँ वर है, यहाँ पे क्या है? वर। तो वर को हम किस में करेंगे? वर को अगर पास्ट टेंस में यहाँ वर है तो हमें किस में ले जाएंगे? हम इसको भाई यहाँ पे अगर वर है तो वर किस में है? पास्ट में है। तो सॉरी, यहाँ पे आर था, सॉरी, द टीचर इज टीचिंग नाउ, बरोबर यहाँ पे थे हम। तो यहाँ पे देखिए नाउ आर, तो नाउ का हमने आपको बताया कि देम हो गया, फिर उसके बाद पास्ट टेंस में देम हो जाता है, फिर आर है। तो आर को क्या करेंगे? तो आर को हम जो है वाज वर में ले जाएंगे, क्योंकि बहुवचन के साथ यहाँ वर लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आर ऑल द स्टूडेंट इंटरेस्टेड, तो यहाँ हो जाएगा वेयर ऑल द स्टूडेंट इंटरेस्टेड परहैप्स दे। अब वहाँ परहैप्स के बाद क्या था? परहैप्स के बाद दे आर था, यहाँ पे दे आर है। अब दे आर किस में जाएगा? तो दे आर को हम दे वर में ले जाएंगे। समझ में आया? तो दे वर नॉट द टीचर। अब यहाँ पे देखिए डज नॉट था, टीचर डज नॉट, तो डज नॉट की जगह डिड नॉट। द टीचर डिड नॉट टीच देम वेल। इस प्रकार से हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे। इसके बाद तीसरे वाक्य की बात कर लेते हैं। तीसरे में मैंने लिखा वी वेंट टू अहमदाबाद। स्टड, वी वेंट टू अहमदाबाद स्टडे। देयर वाज अ फन फेयर ऑन द म्युनिसिपल ग्राउंड।
वहाँ म्यूनसिपल ग्राउंड फनफेयर वी हैड वेरियस टेस्टी डिश देयर वी इंजॉय टू मच। अब यहाँ पे देखिए वी वेंट टू अहमदाबाद और हमें स्टार्ट लाइक दिस में क्या मिला, वी विल गो। तो वेंट को विल में ट्रांसफर करना, तो वेंट कौन से टेंस में आया, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को हमें किस में किया फ्यूचर में। हमें पास्ट में को किस में करना है, फ्यूचर में। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे वी था, यहाँ हमने वी लिखा, और फिर वेंट को हटाकर विल गो, वेंट के जगह पे हमने क्या लिखा, विल गो टू अहमदाबाद, वी विल गो टू अहमदाबाद। अब यहाँ ईस्टरडे था, पास्ट में क्या आया था, ईस्टरडे। अब ईस्टरडे को हमने चेंज करके किस में लिख दिया, टुमारो में। ईस्टरडे को हमने किस में बदला, टुमारो में। तो ईस्टरडे का टुमारो हो गया, फ्यूचर में टुमारो लगता है कल के लिए। फिर उसके बाद देयर वाज, तो देयर वाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, विल बी। तो यहाँ हो जाएगा देयर विल बी अ फन फेयर ऑन द म्युनिसिपल ग्राउंड, देयर विल बी अ फन फेयर ऑन द म्युनिसिपल ग्राउंड। फिर उसके बाद है वी हैड, तो हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के हैड को हम किस में चेंज करेंगे, उसे हम जो है फ्यूचर परफेक्ट में यूज करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल हैव या शैल हैव। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी विल हैव, समझ में आया, हमारा क्या हो जाएगा, वी विल हैव वेरियस टेस्टी डिशेस देयर। फिर उसके बाद है अगला जो है वी हैड वेरियस डिशेस वी इंजॉयड। तो इंजॉयड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म को विल में करेंगे, तो वी विल इंजॉय टू मच, वी विल इंजॉय। यहाँ देखिए इंजॉय जो लिखा है, अब इंजॉय के बाद क्या लिखा है, टू मच। इंजॉय के बाद जो है टू मच लिखा है, समझ में, वी विल इंजॉय टू मच लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम जो है इसको ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे काव्या, हमने लिखा क्या, काव्या ओबेज हर पेरेंट्स, काव्या अपने माता पिता की बात मानते हैं। ओबेज हर पेरेंट्स, सी डज नॉट हर ऑनेस्टी, सी डज हर वर्क ऑनेस्टी, सी डज नॉट इग्नोर देम, इजंट सी एन ओबीडिएंट गॉड। अब इसको किस में चेंज करना है, हमने स्टार्ट लाइक दिस। स्टार्ट लाइक दिस में हमने क्या देखा, काव्या। अब यहाँ पे क्या है, ओबेज है, और वहाँ पे हमने क्या लिखा, ओबेड, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यस या यस को वर्ब का सेकेंड फॉर्म में बदला, अर्थात मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदला। अर्थात प्रेजेंट को हमको किस में चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट को किस में करना है, पास्ट में करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, काव्या ओबेज की जगह ओबेड हो गया। हर पेरेंट्स, तो हर पेरेंट्स। उसके बाद सी डज है, तो डज को हम किस में ले जाएंगे, डिड में। तो सी डिड हर होमवर्क ऑनेस्टी, सी डिड हर होमवर्क ऑनेस्टी। उसके बाद है सी डज नॉट, तो डज नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, सी डिड नॉट इग्नोर देम। फिर उसके बाद यहाँ पे इजंट है, क्या है, इजंट, तो इजंट का क्या हो जाएगा, वाजंट हो जाएगा, समझ में आया, इजंट का क्या हो जाएगा, वाजंट। तो वाजंट सी एन ओबीडिएंट गर्ल। इसका मतलब प्रेजेंट को पास्ट करने के लिए एक टेंस नहीं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। पास्ट परफेक्ट को किस में बदल देते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए आप, हमने लिखा कि गब्बर सिंह इज अ क्रूअल विलेन, गब्बर सिंह इज अ क्रूअल विलेन, ही आस्क फॉर मनी एंड ग्रेन फ्रॉम द पीपल ऑफ रामपुरा, he has escaped once from jail, he had killed J2। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट लाइक दिस। अब स्टार्ट लाइक दिस में क्या है, गब्बर सिंह वॉज, क्या है, गब्बर सिंह वॉज। तो ऊपर क्या है, गब्बर सिंह इज, तो इज को वाज, अर्थात प्रेजेंट को
पास्ट में चेंज करना है। हमने किसको चेंज किया? प्रेजेंट को किस में चेंज किया? पास्ट में। तो इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है और वाज प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो हमने क्या लिखा? गब्बर सिंह वॉज अ क्रूअल विलेन। फिर ही के बाद आस्क है। अब आस्क में यस लगा हुआ है, तो यस कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। अब पास्ट इंडेफिनिट बदलना है तो क्या हो जाएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे लगाया ही आस्क्ड। हमने क्या लगाया? ही आस्क्ड फॉर मनी एंड ग्रेन फ्रॉम द पीपल ऑफ रामपुरा। रामपुरा के लोगों के साथ उसने ऐसा किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ एस्केप्ड। तो हैज़ का किस में पास्ट हो जाएगा? हैड। तो ही हैड एस्केप्ड वंस फ्रॉम द जेल। फिर उसके बाद है नीचे लास्ट में लिखा है ही हैज़ किल्ड जय। तो हैज़ का क्या हो जाएगा? हैड। ही हैड किल्ड द जय, मतलब उसने जय को भी मारा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हम टेंस में चेंज करते हैं, जैसे कोई प्रेजेंट का है हमने पास्ट में किया, तो प्रेजेंट का पास्ट में किया मतलब प्रेजेंट का एक सेंटेंस को पास्ट में नहीं किया। प्रेजेंट के जितने सेंटेंस हैं मैंने सबको पास्ट में किया। समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट। अगर मैं पास्ट को प्रेजेंट में किया तो पास्ट के जितने सेंटेंस होंगे सब प्रेजेंट में आएंगे। समझ में आया? पास्ट के जितने होंगे वो सब प्रेजेंट में आएंगे। अगर मैं उसे फ्यूचर में किया तो वो सारे फ्यूचर में चले जाएंगे। समझ में आया? तो जब भी टेंस ट्रांसफ़र की बात आती है तो एक टेंस से दूसरे टेंस में करते हैं, तो हमें इन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले पूरे टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद उसमें कौन से टेंस में कौन सा फॉर्म लगता है। जैसे परफेक्ट है तो परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म लगता है। परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यू है, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में आईएनजी लगता है। उसके बाद इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस। अगर प्लूरल नंबर है तो यस या यस नहीं लगता। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो अफर्मेटिव में। जबकि फ्यूचर में विल और सेल लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है? विल और सेल लगता है। और विल सेल के साथ हमें क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने आज टेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में ट्रांसफ़र करना सीखा। और इन 5 सेंटेंसों के माध्यम से, 5 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, आपको समझाने की कोशिश किया। आप इसको घर पे एक बार 2 बार इस वीडियो को देखेंगे और जब पूरे देखेंगे कायदे से तो आपको समझ में आएगा। और घर पे आप टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ ले लेना और उसको एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना। समझ में? कोई भी छोटा सा एक पैराग्राफ ले लो या न्यूज़ कटिंग का पैराग्राफ ले लो, उसको देखो किस टेंस से हमको किस में बदलना है। पास्ट से फ्यूचर में बदलना है कि प्रेजेंट से पास्ट में, मतलब किसी में भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो भी पूछा जाएगा बेटा वो स्टार्ट लाइक दिस जरूर होगा। स्टार्ट लाइक दिस लिखा होगा। समझ में आया? स्टार्ट लाइक दिस के बाद जो सेंटेंस का 2-3 वर्ड लिखा जाता है, डॉट डॉट दिया जाता है, उससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये हमें किस टेंस में ले जाना है, हमें किस टेंस से किस टेंस में ट्रांसफ़र करना है। वह हमारा जो है पूरा वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट लाइक दिस से होता है। समझ में आया? तो डू ए डायरेक्ट में मैंने आपको बताया कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स टेंस से पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स वॉइस से पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट में जो है पहले वॉइस के वीडियो लाएंगे, उसके बाद वॉइस को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। डू ए डायरेक्ट में नंबर जेंडर भी ट्रांसफ़र किया जाता है, उसका भी वीडियो एक दिन मैं आपको बता के ज़रूर दिखाऊँगा, बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।